आगे अब बात करते हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से फिलिस्तीन के बहाने फियर पॉलिटिक्स को हवा दे दी है और मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के द्वारा किए जा रहे अटैक की वजह से नेतन्याहू, जो कि PM है इजराइल के, उसके ऊपर जमकर बरसते हुए ओवैसी नजर आए और यहाँ तक कि विवादित बयान भी दे दिया ओवैसी ने। अब ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कह रहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। और वो क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान और सुन्नत। जगह हैदराबाद का विकाराबाद। पैगाम मुस्लिम समुदाय से एक रहने की अपील। फिलिस्तीन के बहाने ओवैसी ने एक बार फिर फेयर पॉलिटिक्स को हवा दी है। साथ असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर PM मोदी से पहले युद्ध रुकवाने की अपील की थी। अब इजराइल को हथियार देने पर सवाल उठाया है और सुनिए क्या पूछा है। हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया, यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए, तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि वक्फ संशोधन बिल का भी जिक्र किया और लोगों के इस बिल के पास होने का डर दिखाया। सुनिए वक्फ संशोधन बिल पर क्या है ओवैसी की फेयर पॉलिटिक्स। आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानकाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा। सुना आपने ओवैसी कैसे पूरे कौम को डरा रहे हैं, मस्जिद और दरगाह छिन जाने के गीत गा रहे हैं, पूरे समुदाय को बरगला रहे हैं। दरअसल उनकी निगाह अब महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर है और उन्हें पूरा यकीन है कि इस फेयर पॉलिटिक्स के जरिए उनका वोट बैंक बढ़ेगा।